गुड मॉर्निंग ऑल हैव वेलकम। आप कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। तो नाउ आई विल टीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो कल मैंने बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकालने, जब आउटर स्फीयर अर्थेड था। आउटर स्फीयर क्या था? अर्थेड था। आज जो है इनर स्फीयर को अर्थेड करके मैं बताऊंगा। तो फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन inner sphere is earthed. Inner sphere is earthed. So to find out capacitance of spherical capacitor to find out capacitance of spherical capacitor when point P is when inner sphere is earthed. To find out capacitance of spherical capacitor when inner sphere is earthed. तो ये जो है इनर स्फीयर जो होगा, अंदर वाला जो गोला होगा उसको जो है क्या करेंगे? अर्थेड करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि गोलीय संधारित्र के धारिता ज्ञात करें। गोलीय संधारित्र के धारिता ज्ञात करें जब गोलीय संधारित्र के धारिता ज्ञात करें जब भीतरी गोला भूद्रित हो। भीतरी गोला क्या हो? भूद्रित हो। भीतरी गोला भूद्रित हो। गोलीय संधारित्र का धारिता ज्ञात करें जब भीतरी गोला क्या हो? भूद्रित हो। भीतरी गोला अर्थेड हो। तो इसका फिगर क्या होगा? इसका फिगर देखिए, इसका फिगर मैं बना रहा हूं।
ये ए हो गया, ये बी हो गया। सपोज किया गया कि ये बी एक गोलाकार संधारित्र है, माने ए बी इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर in which A is a collecting plate, sorry, B is a collecting plate and A is a condensing plate। इसका रेडियस जो है, इस गोला का R1 है, इस गोला का रेडियस R1 है, इस गोला का रेडियस जो है R2 है, और दोनों गोला जो है क्या है, दोनों गोला जो ऑर्थेट है, दोनों गोला क्या है, ऑर्थेट है, दोनों गोला क्या है, ऑर्थेट है। सॉरी, ये ए गोला ऑर्थेट है और इसके बाहर में बी गोला है। ए गोला की त्रिज्या जो है R1 है और बी गोला की त्रिज्या क्या है, R2 है। तो क्या बताया गया कि माना कि ए बी एक गोलाकार संधारित्र है, माना कि ये भी गोलाकार संधारित्र है और इस संधारित्र में एक गोला की त्रिज्या R1 है और बी गोला की त्रिज्या R2 है, और ए और बी दोनों गोला समकेंद्रीय है, कंसेंट्रिक है। ए गोला की त्रिज्या R1 है, बी गोला की त्रिज्या R2 है। ए गोला को बी गोला को कलेक्टिंग प्लेट और ए गोला को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है, जो ऑर्थेट है। और ये बी गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बी गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बी गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q1, बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q1 प्लस Q2 है ना, Q आवेश दिया जाता है। तो बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q2 चार्ज और भीतरी सतह पर प्लस Q1 चार्ज उत्पन्न होता है, और बी गोला के भीतरी सतह पर प्लस Q1 चार्ज उत्पन्न होने से ए गोला के बाहरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज और बी गोला पर और ए गोला के भीतरी सतह पर प्लस Q1 चार्ज प्रेरित होगा, जो पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा ये अंदर वाला जो ए गोला के अंदर वाला जो चार्ज होगा प्लस Q आवेश वो निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो ये क्या आपने देखा कि माना कि ए भी एक गोलाकार या गोलीय संधारित्र है ना, गोलीय संधारित्र है, ठीक है, जिसमें ए और बी दो गोला कंसेंट्रिक उपस्थित है, समकेंद्रीय है। ए और बी दो गोला समकेंद्रीय है, ए और बी दोनों गोला क्या है, समकेंद्रीय है, कंसेंट्रिक है। ए गोला के त्रिज्या R1 है, बी गोला के त्रिज्या R2 है। बी गोला को इसमें चूंकि ए गोला ऑर्थेट है, इसलिए बी गोला को कलेक्टिंग प्लेट और ए गोला को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। बी गोला पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q2 आवेश, भीतरी सतह पर प्लस Q1 आवेश ये उत्पन्न होता है, और बी गोला के भीतरी सतह पर प्लस Q1 आवेश उत्पन्न होने से ए गोला के बाहरी सतह पर माइनस Q1 आवेश तथा भीतरी सतह पर मुक्त रूप से प्लस Q1 आवेश उत्पन्न होता है, और ये अंदर वाला जो प्लस Q1 आवेश रहेगा वो अर्थ द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्फल हो जाएगा। इसलिए अंदर में कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये गोला जो है ऑर्थेट है, ये गोला क्या है, ऑर्थेट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक गोला
ए तथा बी दो गोला या खोखला गोला भी कर सकते हैं, दो खोखला गोला, दो खोखला गोला कॉन्सेंट्रिक समकेंद्रीय उपस्थित है। एक गोला के रेडियस माने इट मींस त्रिज्या, एक गोला के रेडियस इट मींस त्रिज्या r1 तथा b गोला के रेडियस r2 है। माना कि ये भी एक गोलीय संधारित्र है जिसमें a तथा b दो खोखला गोला समकेंद्रीय उपस्थित है, कॉन्सेंट्रिक उपस्थित है। ए गोला के रेडियस r1, बी गोला के रेडियस r2 है, ठीक है। और इसमें ये जो है बी गोला को कलेक्टिंग तथा ए गोला को कंडेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि यह गोला क्या है, ऑर्थेड है। यह गोला ऑर्थेड है। कौन सा गोला ऑर्थेड है? ए गोला ऑर्थेड है। अब बी गोला पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। बी गोला पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q2 चार्ज तथा भीतरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज प्रेरित होता है। माइनस Q1 चार्ज प्रेरित होता है। तो आपने क्या देखा कि ए बी एक गोलाकार संधारित्र है, ठीक है। माना कि ये भी एक गोलाकार संधारित्र है, ठीक है, जिसमें एक और भी दो खोखला गोला है, समकेंद्रीय उपस्थित है। ए गोला के रेडियस r1 तथा बी गोला के रेडियस r2 है। बी गोला के रेडियस क्या है? r2 है। तो ए गोला के रेडियस r1 तथा बी गोला के रेडियस r2 है। बी गोला को कलेक्टिंग तथा ए गोला को कंडेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि यह गोला ऑर्थेड है, भूतरित है। बी गोला पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो बी गोला के बाहरी सतह पर प्लस Q2 चार्ज तथा भीतरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज प्रेरित होता है। तो बी गोला के भीतरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज प्रेरित होने से ए गोला के बाहरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज जो है प्रेरित होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी गोला के
गोला के भीतरी सतह पर बी गोला के भीतरी सतह पर प्लस Q1 चार्ज प्रेरित होने से गोला के बाहरी सतह पर बी गोला के भीतरी सतह पर प्लस Q चार्ज प्रेरित होने से ए गोला के बाहरी सतह पर माइनस Q1 चार्ज तथा भीतरी सतह पर प्लस Q1 चार्ज मुक्त होता है या प्रेरित होता है और प्लस Q1 चार्ज पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा और प्लस Q1 चार्ज पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्फल हो जाता है ठीक है। भीतरी सतह पर प्लस Q चार्ज प्रेरित होता है, प्लस Q1 चार्ज पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्फल हो जाता है ठीक है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ये गोला आवर्तक है, ये गोला का पोटेंशियल ये होगा, चूंकि एक गोला आवर्तक है अतः एक गोला का पोटेंशियल 0 होगा। अब यहाँ दो कंडेंसर बन रहा है, इस व्यवस्था में दो संधारित्र बन रहा है। एक संधारित्र A तथा B के भीतरी भाग में और एक बन रहा है B के बाहरी और पृथ्वी के बीच। B के बाहरी ये हो गया और पृथ्वी के बीच दूसरा कैपेसिटर बन रहा है। दोनों के धारता निकालकर जोड़ देंगे तो ये भी संधारित्र के धारता बन जाएगा। इस व्यवस्था में दो संधारित्र बनता है। इस व्यवस्था में दो संधारित्र बनता है। इस व्यवस्था में कितना संधारित्र बनता है? दो संधारित्र बनता है। इस व्यवस्था में दो संधारित्र बनता है। कौन कौन से संधारित्र बनता है? इस व्यवस्था में दो संधारित्र बनता है। कौन कौन से संधारित्र बनता है? पहला A तथा B गोला के भीतरी भाग A तथा B गोला के भीतरी भाग द्वारा बना संधारित्र के धारिता C1 = होगा, जो कल बताया गया था। A और B के भीतरी भाग द्वारा A और B के भीतरी भाग द्वारा बना संधारित्र के धारिता C1 =
बताया गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नॉट है और R1 R2 बाई R2 माइनस R1 ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1 ये A तथा B गोला के भीतरी भाग द्वारा बना संधारित्र के ढाल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 ये हो गया A और B गोला के भीतरी भाग द्वारा बना संधारित्र के ढाल का। दूसरा बनता है B गोला के बाहरी तथा पृथ्वी के बीच गोला के बाहरी तथा पृथ्वी के बीच वाले भाग द्वारा बना संधारित्र के धारिता ये हो जाएगा C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 क्या R2 में जाएगा 4 पाई बताएगा था बोलिए चालक के कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ये हो गया पहला। ये दूसरा इस स्थिति में दो संधारित्र बना A तथा B के भीतरी भाग A के भीतरी भाग के कारण एक संधारित्र बना। दूसरा बना B के बाहरी तथा अर्थ के बीच वाले भाग है ना दो संधारित्र बना दोनों के धारिता निकल गया अतः AB संधारित्र के धारिता अतः AB संधारित्र के धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 C इक्वल टू C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और ये दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद जो कैपेसिटेंस होगी वही जो है AB गोलाकार संधारित्र के धारिता हो जाएगी। तो जोड़ देंगे इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से C इक्वल टू हो गया एलसीएम हो गया 4 ये एलसीएम हो गया R2 माइनस R1 से डिवाइड करेंगे इतना इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 प्लस चलिए यहाँ जो है यहाँ R2 माइनस R1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 से R2 से इससे मल्टीप्लाई R1 से इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन
नाउट और R2 में R2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 से इसी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नाउट R1 R2 ये हो गया। यहाँ ये 4 पाई एप्सिलॉन नाउट R1 R2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो C पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नाउट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो ये जो है एक भाषा हो गई। और स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, ये जो जीरो है उसको अलग अलग भाषा में जीरो को साइफर भी बोला जाता है। साइफर है ना, साइफर या नॉल NUL साइफर या नॉल या नाउट बोला जाता है, तो फिजिक्स में इसको नाउट बोला जाता है। किसी भी क्वांटिटी के साथ जीरो लगेगा तो फिजिक्स में नाउट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? नाउट पढ़ा जाएगा। जैसे T के साथ जीरो लग जाएगा, T के साथ जीरो लग जाएगा, टेम्परेचर के साथ तो टेम्परेचर नाउट हो जाएगा। फिजिक्स में टेम्परेचर नाउट हो जाएगा। म्यू के साथ जीरो जुड़ेगा तो म्यू नाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू नाउट हो जाएगा। ये टेम्परेचर नाउट हो गया, म्यू नाउट हो गया। तो ये जो है फिजिक्स में नाउट पढ़ा जाता है। और वही मैथ में नल पढ़ा जाता है। मैथ में नल पढ़ा जाता है। NUL मैथ में। फिजिक्स में नाउट पढ़ा जाता है। तो किसी भी क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ जीरो जुड़ेगा तो नाउट हो गया। टेम्परेचर नाउट हो गया, ये म्यू नाउट हो गया। और यहाँ एप्सिलॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एप्सिलॉन नाउट हो गया। तो एप्सिलॉन नाउट होता है, जो है एक प्रकार के कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो बहुत बार बताया गया है। तो फिजिक्स में आज मैंने बताया है ना, to find out capacitance of spherical capacitor when outer sphere is a object, outer sphere क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो आज फिजिक्स में इतना ही। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा है। और आप लोग कल फिजिक्स जो पढ़ाई हुई है, लगता है कि 35-36 स्टूडेंट अभी तक देख पाए हैं। आप वीडियो को देखिए, याद करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।